आधुनिक भारतीय चित्रकला, जो इसका समय रहता है 1800 ईस्वी से वर्तमान समय तक रहता है। जो आपका समय है तंजौर शैली का रहता है। तंजौर शैली के पटचित्र, इसे तंजौर तमिलनाडु में थी। जो इसका समय रहता है तंजौर का 19वीं सदी ईस्वी रहता है। ये 1800 ईस्वी से आधुनिक इंडियन आपकी प्रारंभ हो जाती है। तो देखिएगा क्या रहता है इसमें। 19वीं सदी ईस्वी इसका समय रहता है। वंश कौन सा रहता है? चोल वंश रहता है। तंजौर तंजौर प्राचीन काल से ही चोल राजाओं का संबंध केंद्र रहा है। तंजौर की कला में चित्रकला के साथ साथ शिल्प कला का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिनमें चित्रों को सोने, चांदी तथा बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित किया जाता था। तंजौर ललित कलाओं तथा शिल्प सामग्रियों के विकास के लिए बहुत प्रसिद्ध था, जिसमें हाथी दांत का काम, रेशमी वस्त्र तथा पीतल के अलंकृत नमूने आदि प्रमुख हैं। इसके बाद देखिएगा, यह शैली मुख्य रूप से लोक कला से जुड़ी हुई थी। इस शैली में बाद में अन्य उदाहरण ग्लास पर चित्रण, कांच पर चित्रण के रूप में अभ्रक के पात्रों पर दिखाई पड़ते हैं। कांच पर चित्रण तंजौर शैली की पहचान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है ये। राजस्थानी व पहाड़ी राज्यों में कला व कलाकार की स्थिति ठीक न होने के कारण दक्षिण की ओर चले गए, जहां पर स्थानीय कला का मिश्रण करके एक नई शैली का जन्म हुआ, जिसे तंजौर शैली या मैसूर शैली कहते हैं। इसके बाद देखिएगा, तंजौर या मैसूर शैली के प्रमुख चित्रकार जय, विजय और अजय, तीन कलाकार रहते हैं। इस शैली के चित्रकारों ने हाथी दांत व काष्ठ फलक लकड़ी के पट्टों पर नक्काशीपूर्ण कार्य किया था। इन पटरियों पर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते थे, जिनमें प्रसिद्ध चित्र माखन लिए हुए बाल कृष्ण, कृष्ण के बाल रूप चित्र आदि प्रमुख हैं। इसके बाद नोट पॉइंट में देखिएगा, सोने तथा चांदी के बहुमूल्य रत्नों की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है तंजौर। ग्लास पेंटिंग, कांच पर चित्रण के लिए प्रसिद्ध है तंजौर। विषय क्या रहता है? धार्मिक विषय जो रहता है कृष्ण रहता है। प्रमुख चित्र कौन से रहते हैं? माखन लिए हुए बाल कृष्ण, कृष्ण के बाल रूप। इसके बाद देखिएगा, उड़ीसा के पटचित्र आपके स्टार्ट हो जाते हैं यहीं से। उड़ीसा के पटचित्र, ये आपकी मुख्य हेडिंग रहेगी। 17वीं शताब्दी में उड़ीसा की स्थानीय चित्र शैली में कोलकाता की काली घाट शैली व अन्य कला शैलियों का मिश्रण हुआ। इस शैली के चित्र प्रायः टाट कपड़े पर बनाए जाते थे, जिन्हें जगन्नाथपुरी आने वाले पर्यटक खरीद कर ले जाते थे। यहाँ चित्र धार्मिक हिंदू देवी देवताओं के कथानकों पर आधारित होते थे। यह चित्र टाट कपड़े पर टेम्परा माध्यम में बनाए जाते थे। इसके बाद देखिएगा, नोट पॉइंट में, उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर कृष्ण, बलराम व उसकी बहन सुभद्रा को समर्पित है। यहाँ इनकी लकड़ी की मूर्तियां स्थापित हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर को व्हाइट पैगोडा भी कहा जाता है। उड़ीसा के पटचित्र उड़ीसा के पटचित्र के लिए प्रसिद्ध स्थान रघुराजपुर उड़ीसा के अंतर्गत ही आता है। उड़ीसा के अंतर्गत आता है रघुराजपुर। ये आपका पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में आया हुआ है। इसके बाद आपका कालीघाट शैली स्टार्ट होता है। कालीघाट शैली या बंगाल के पटचित्र, इसका समय 1800 से 1830 ईस्वी रहता है। इसे पटुआ कला के नाम से जाना जाता है। कालीघाट को पटुआ कला के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहता है। पटुआ कला के नाम से जाना जाता है इसको। इस शैली का प्रमुख केंद्र बंगाल प्रदेश में कोलकाता शहर में
स्थित काली माता का मंदिर था, जहां पर भक्तों व पर्यटकों को आना जाना वर्ष भर जारी रहता था। यहाँ पर चित्र मोटे कागज व दफ्ती पर कपड़ा चिपका कर टेम्परा माध्यम मोटे कागज व दफ्ती पर कपड़ा चिपका कर टेम्परा माध्यम में बनाए जाते थे, जिनमें प्रायः गर्म व भड़कीले रंगों का प्रयोग होता था। इसके बाद देखिएगा, आरंभ में इस शैली के चित्रों के विषय पूर्णतः धार्मिक थे, किंतु धीरे धीरे वहां के आसपास के जनजीवन संबंधी विषय जैसे श्यामकांत बनर्जी के तंत्र योग, बंगाली बाबू का जीवन चरित्र, वैष्णव पर हास्य व्यंग एवं उस पर आधारित घटनाएं आदि थी। कालीघाट के चित्रों में धार्मिक चित्रों के अतिरिक्त तत्कालीन सामाजिक लोकप्रिय घटनाओं का चित्रण भी होने लगा एवं यह चित्र वहां के आसपास के बाजारों में बेचे जाने लगे, तब इसे बाजार शैली भी कहा गया। इस प्रकार का चित्रण कालीघाट के अलावा हुगली, मुर्शिदाबाद, मिदनापुर, चंद्रनगर आदि स्थानों पर होने लगा। चित्रण होने के बाद एक गिर्री पर लपेट देते थे, जिसके बाद उसे खर्रा लिपटवा स्क्रॉल पेंटिंग कहते थे। कालीघाट शैली बंगाल की लोक कला के रूप में भी जानी जाती है। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है कि कालीघाट शैली जो है बंगाल की लोक कला के रूप में भी जानी जाती है। और ये खर्रा लिपटवा स्क्रॉल पेंटिंग भी आपका इंपॉर्टेंट है। इस शैली से भारतीय आधुनिक कलाकार यामिनी रंजन राय इस शैली से भारतीय आधुनिक कलाकार यामिनी रंजन राय सर्वाधिक प्रभावित थे। ये तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर पेपर में आता है कि यामिनी रंजन राय किस शैली से प्रभावित है, तो कालीघाट शैली से प्रभावित है। कालीघाट शैली के प्रमुख चित्र देखिएगा, चित्रकार जो हैं, जो कौन कौन से रहते हैं कालीघाट के, केसी घोष, एनसी घोष, नीलमणि दास, बलराम दास, गोपाल दास प्रमुख चित्रकार थे यहाँ के। और इसमें से इंपॉर्टेंट कौन से रहते हैं, तो केसी घोष, एनसी घोष, नीलमणि दास, बलराम दास इंपॉर्टेंट रहते हैं, पेपर में आ भी चुके हैं। इसके बाद देखिएगा प्रमुख चित्र क्या रहता है, संगीत का अभ्यास करते हुए स्त्री द्वारा भक्त का अपमान, दोनों महत्वपूर्ण चित्र हैं। इसके बाद देखिएगा, डब्ल्यू.जी. आर्चर ने कालीघाट पेंटिंग 1971 ईस्वी नामक पुस्तक लिखी, जिसमें इन्होंने कालीघाट शैली को बाजार पेंटिंग के नाम से संबोधित किया। कि डब्ल्यू.जी. आर्चर ने कालीघाट पेंटिंग पुस्तक 1971 में लिखी थी, उसी पुस्तक को जो है इन्होंने कालीघाट शैली को ही बाजार पेंटिंग पुस्तक नाम दिया था। कालीघाट फोक पेंटर्स पुस्तक 1941 ईस्वी में ए.के. मुखर्जी ने लिखी थी। मुख्य केंद्र कालीघाट में स्थित काली माता का मंदिर था। चित्रण विषय मोटे कागज व दफ्ती पर कपड़ा चिपकाकर टेम्परा माध्यम में किया जाता था। टेम्परा माध्यम में अन्य नाम जो है पटुआ कला, प्रभावित कलाकार यामिनी रंजन राय, शॉर्टकट में पूरा यहाँ पे दे दिया है।